जनता लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सबसे ज्यादा संघर्ष लोगों का चलता है वो खाने को लेके चलता है कि कैसे घर के लोगों का वो अपने पेट भर सके, और उसी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर के खाने का खर्चा 15,000 रुपया होगा, किसी के घर का खाने का खर्चा 25,000 रुपये महीना होगा, 50,000 रुपये महीने तक होगा, शायद हो सकता है 1 लाख रुपये महीने तक भी हो। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार के मुखिया जो है एकनाथ शिंदे जी, उनके घर का खर्चा सुन के हर कोई चौंक गया है, हर कोई हैरान हो गया है कि सीएम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उनके घर का खाने का खर्चा का बिल जो आया है वो आया है 2,38,00,000 रुपये। 2,38,00,000 रुपये का आंकड़ा देखते ही कि इतना ज्यादा खर्चा महाराष्ट्र के बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे जी के घर के खाने के खर्चे का बिल है, तो लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बनना ही था। बहुत सारी बातें भी हुई हैं। न्यूज 24 ने इसको लिखा है, एकनाथ शिंदे के सरकारी घर के खाने का बिल आया 2,38,00,000 रुपये। अजीत पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से इस बारे में सवाल पूछा है। ये बिल जो है लगभग 3 या 4 महीने का है, लेकिन आप खुद सोच लीजिए कि इतना सारा बिल, ऐसा क्या खाना खिला दिया, ऐसा क्या खाना खाया, ऐसी कैसी चाय बनी, ऐसी कैसी रोटी बनी, ऐसे कैसे चावल बने। ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या उसमें सोना डाला हुआ था। बहुत से लोगों का ये भी सवाल है। अजीत पवार जी ने आगे जो सवाल किया, न्यूज 24 ने लिखा है, खाने का ये बिल 4 महीने का है। अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे से पूछा, वर्षा बंगले की चाय में कौन सा सुनहरा पानी मिलाया जाता है। वर्षा बंगलो जो महाराष्ट्र के मुंबई शहर के अंदर है, वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस होता है। मुख्यमंत्री का शासकीय निवास कहते हैं वर्षा बंगले को, जिसमें इससे पहले सारे मुख्यमंत्री रहे, उद्धव ठाकरे साहब भी उसी में थे। तो अब वहां का बिल इतना महंगा आया है कि बहुत से लोग इसको इतिहास से जोड़ने की बात कर रहे हैं कि जो इतिहास बना दिया, एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया। ऐसा कैसा खाना खा लिया, ऐसा कितने का खाना खिला दिया कि सवालों के बीच में घिरे हुए हैं बीजेपी की सरकार के लोग कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मतलब 2,38,00,000 रुपया 4 महीने में खाने पे खर्च होना मुख्यमंत्री के बंगले के ऊपर, ये बड़ा सवाल है। अब इसके ऊपर क्या जवाब देंगे वो देखना है, लेकिन खाने के ऊपर सवाल कहीं कुछ है, जवाब कहीं कुछ है। बीजेपी का अलग अलग एजेंडा तो है ही। अब सोचिए आप, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि यहाँ हर कुछ नहीं होगा खाने में, लेकिन मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि वो तो बीफ खाते हैं। असम से आने वाले किरण रिजिजू साफ कह चुके हैं, इससे पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, और उनको इस बयान के बाद फिर से मंत्री बनाया भी गया 2019 के अंदर कि मैं बीफ खाता हूं और किसी की मजाल है कि मुझे रोक के दिखा दे। इंडिया टीवी ने लिखा, ये क्या बोल गए मेघालय के भाजपा अध्यक्ष, मैं भी बीफ खाता हूं और हमें कोई भी रोक नहीं सकता। ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं कि ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी अपने पद के ऊपर हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी तथाकथित तौर पे गौरक्षक दल जो है वहां नहीं पहुंचा है। जिन लोगों ने जुनैद की, नासिर की हत्या कर दी गाय के नाम पर, उनको कोई तकलीफ भी नहीं हुई है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से। जब खाने की बात होगी तो ये बात दोहराना बहुत जरूरी है। आप भी दोहराते रहा कीजिए ताकि ये जीवित रहे, जिंदा रहे कि मेघालय के बीजेपी के अध्यक्ष ने कह दिया वो बीफ खाते हैं, पूरी बीजेपी को इससे कोई दिक्कत नहीं है और बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जो लोग बीफ के नाम पर राजनीति करते हैं उनका असली चेहरा बार बार लोगों के सामने आना चाहिए। जनसत्ता ने लिखा, मैं अपने मुद्दे पे वापस पहुंचता हूं कि चाय में सोने का पानी मिलाते थे क्या। एकनाथ शिंदे के सरकारी घर के खाने का 2 करोड़ से अधिक आया बिल, कांग्रेस और एनसीपी ने पूछा सवाल। वाकई में ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, शोध का विषय है, बल्कि मतलब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए कि आखिर क्या है। इसका ऊपर बहुत लंबा एक विस्तार से जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्या खाना खिला दिया जितना महंगा बिल आ गया। क्या आपको नहीं लगता, बहुत से लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भ्रष्टाचार इस स्तर तक पहुंच चुका है कि मुख्यमंत्री के शासकीय निवास का खाने का बिल 2,38,00,000 4 महीने का आता है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो फजूल खर्ची है। दोनों ही चीजें गलत है क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा है जो बर्बाद हो रहा है। वो लोग जो समर्थन में रहे होंगे एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनाने के ऊपर, उनको आज जवाब जरूर देना चाहिए। जनसत्ता ने आगे लिखा है, कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने बोला हमला। जानकारी के अनुसार सीएम एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास पर पिछले 4 महीने में खाने का बिल 2,38,00,000 रुपया आया है।
इस पर एनसीपी नेता अजीत पवार ने पूछा है कि वर्षा बंगले की चाय में कौन सा सुनहरा पानी मिलाया जाता है। वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास के 4 महीने का खाने का बिल 2 करोड़ 38 लाख रुपए बताया गया है। सीएम से सवाल, चाय में सोने का पानी मिलाते थे क्या? भाजपा वालों, आपने कितना खाया? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। वैसे ये बहुत नई बात नहीं है। ये नई बात उन लोगों को लग रही होगी जिन तक ये बात पहुंच रही है, जो एक गोदी मीडिया में से कोई जगह नहीं मिलेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में दिसंबर के महीने में जब विधानसभा चल रही थी तो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था तथ्यों के साथ, जिसके ऊपर कोई खास आगे बहस नहीं दिखी, ना गोदी मीडिया में कवरेज दिखा। एनडीटीवी ने उसको लिखा था, एमपी बीजेपी दफ्तर में खाने पर 40 करोड़ रुपए खर्च का आरोप। कांग्रेस ने बताया सरकारी पैसा सदन में जमकर हंगामा। ये सीधा आरोप लगा था और ये बात उठी थी कि बीजेपी के कार्यालय में सरकारी खर्चे से 40 करोड़ रुपए का खाना खिलाया गया। अब एनडीटीवी ने इसमें आगे लिखा कि जिसके बाद संसद जी कहा केवल सरकार, जीतू पटवारी ने फिर कहा केवल सरकार के पैसे से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खाना खिलाया है और बीजेपी कार्यालय के अंदर ये प्रश्न सरकार का उत्तर है और 5 साल में 9 करोड़ रुपया का खाना खिलाया तो 20 साल में कितने का खिलाया होगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इससे कितने सारे सवाल खड़े हो गए, कितनी सारी चीजों के कटघरे के अंदर सवालों के कटघरे में बीजेपी खड़ी हुई। लेकिन क्या गोदी मीडिया ने इस पर चर्चा करी? क्या गोदी मीडिया ने जनता को बताया? क्या गोदी मीडिया ने लोगों से सवाल पूछे? गोदी मीडिया छोड़िए, मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या हुआ जो आज निष्पक्ष है? उसने भी कितना मुद्दा उठाया? क्या ये अघोषित आपातकाल है या क्या है? क्या बीजेपी के लोग मीडिया को निष्पक्षता से काम नहीं करने दे रहे हैं? ये सारे सवालों के जवाब जब मिल जाएंगे तो शायद बीजेपी की सरकार सत्ता में बचे ही नहीं। लेकिन आप भी सवाल पूछिए कि आखिर 2 करोड़ 38 लाख रुपए का खाना 4 महीने में मुख्यमंत्री आवास पर किसको खिला दिया गया? ऐसे कौन लोग आ रहे थे जो इतना इतना खाना खा रहे थे? कितना खाना बन रहा था? ये बड़े सवाल हैं। और अजीत पवार जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सोने के पानी से, सुनहरे पानी से चाय बनती है। जो इतना महंगा बिल आया है, इतना सारा खर्चा किया है, आज जिस देश के अंदर लगभग 80 करोड़ लोग खाने के संघर्ष से गुजरते हैं और सरकार को खाना देना पड़ता है, ऐसे में सरकार 2 करोड़ 38 लाख रुपया एक मुख्यमंत्री के घर के खाने के खर्चे के ऊपर कर रही है। ये बड़ा सवाल है। हो सकता है कि वहां पर दूसरे लोग भी आके खाते हों, लेकिन वो कितने हैं, कितनी संख्या में है, इतना बिल कैसे आ सकता है? ये बड़ा सवाल है और ये पैसा टैक्स पेयर्स का है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।